बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एआर्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पेरी पेरी बाइट, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, आज चिकन पेरी पेरी बाइट हम बनाने जा रहे हैं और उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप्स की सूरत में चिकन को कट कर लिया है और ये चिकन मेरे पास है 1 पाव के करीब। अब हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून इसके अंदर अदरक का और हाफ ही टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का। थोड़ी सी हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं इसके अंदर फिल वक्त मतलब कि 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर सूखा धनिया। ये कुटा हुआ सूखा धनिया है। हाफ ही टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ और 1/4 टेबल स्पून में इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने दही ले लिया है हाफ कप के करीब और इस दही के अंदर मैंने हरी मिर्चें 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है और ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको मैरिनेशन पे छोड़ देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब मैं 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर करूँगी। अब हमने अपनी जो चिकन है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए, अब ये जो हमारी चिकन है इसमें दही था तो ऑलरेडी, तो ये ना इसको ज़ाहिर सी बातें पानी छोड़ेगा। बस अब हमारी जो चिकन है ये इसी दही के साथ कुक हो जाएगी। अब हमने एक क्रीम का पैकेट ले लेना है। जब तक हमारा चिकन हो रहा है फ्राई, तब तक हम अपनी एक डिप तैयार कर लेते हैं। लिया है 1 पाव वाला जो 250 ग्राम्स होता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मायोनीज 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून हम चिल्ली गार्लिक जो टमाटो केचप होती है वो ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मायोनीज में भी और केचप में भी नमक होता है। मैं 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और हाफ टेबल स्पून मैं इसके अंदर वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ और 1/4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ पिसी हुई। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी डिप रेडी हो गई है अच्छे तरीके से। अगर आपको इसमें केचप कम लगे या नमक कम लगे तो आप इसको टेस्ट करके और इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से ये रेडी हो गया बिल्कुल। हरी मिर्चें, और ये मोटी वाली हरी मिर्चें आपको बाजार से आराम से मिल जाएंगी। इस तरीके से मैंने इसको कट करके और उसके अंदर से ये बीज बिल्कुल निकाल दिए हैं सारी मिर्चों के। आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। ये देखिए, बीज निकले हुए हैं। थोड़ी मोटी मिर्ची लीजिएगा और ये मेरे पास तकरीबन 20 मिर्चें हैं। ये देखिए, चिकन हमने जो अपनी अभी बना के रखी है वो ये आ गई मेरे पास चीज़। मैंने चेडर चीज़ यूज़ की है। जितनी भी आप यूज़ करना चाहें, मैंने तो ज़्यादा रखी हुई है। आप इसमें जितनी अपनी मर्जी से चाहें डाल सकते हैं। मिर्चें हो गई, ब्रेड क्रम्स यूज़ होगा इसके अंदर और ये आ गया हमारे पास मैदा यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हुई हैं। अब हम इसकी फिलिंग भरते चले जाएंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने ये मिर्ची ले ली इस तरीके से। इसके अंदर हमने अपनी ये चिकन का पीस लेना है। स्ट्रिप्स में कट करने से ये होगा कि आपको इजी हो जाएगा इसकी फिलिंग करना। ये देखिए, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। छोटा टुकड़ा एक और ऐड कर देंगे अगर आप भरना चाहें, अदरवाइज़ ये एक पीस भी बहुत अच्छा इसके अंदर चला गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर चीज़। यहाँ से ये चीज़ लेंगे, नीचे कोई बर्तन रख लीजिएगा ताकि अगर वो गिरे तो आपके पास चीज़ सेफ रहे। ये देखिए, इस तरीके से चीज़ भर देंगे हम इसके अंदर। और चीज़ आपकी मर्ज़ी पर है, आप कितनी भरना चाहते हैं, ज़्यादा थोड़ी कम, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ही चीज़ भरूंगी क्योंकि मेरे घर में पसंद की जाती है। और इस तरीके से ये देखिए, बिल्कुल ये रेडी हो गई मिर्च हमारी। और इस तरीके से मैं सारी मिर्ची अब रेडी कर लूँगी। कोई भी बीकर ले लें आप, कोई भी चीज़। अब इसके अंदर मैं अंडों को क्रैक करूँगी। मेरे पास मिर्चें ज़्यादा हैं तो मैं 3 अंडे ले रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी अंडे इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमने ले ली। ये देखिए, पूरी फिलअप हुई है। अब मैंने तो मिर्चों में बहुत ज़्यादा चीज़ भरी है क्योंकि घर में बहुत पसंद की जाती है। आप थोड़ी भी डाल सकते हैं। अब हमने इसमें इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको डिप करना है और इसके बाद हमने इसको मैदे में डिप करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैदे में डिप करने के बाद हमने फिर से इसको एग में डिप करना है और इसके ऊपर हमने अपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। फिर से हम इसको एग में डिप करेंगे और इसके ऊपर फिर से हम मैदा लगाएंगे
ये करने के बाद एक दफ़ा फिर से एग में डिप करेंगे। ये डबल कोटिंग हो रही है इसकी, और इसके बाद हमने फिर से ब्रेड क्रम्स लगा देना है इसको अच्छे तरीके से। अब मैं ये सारे इस तरीके से लगाती चली जाऊंगी। ये देखिए सब रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी पेरी पेरी कितनी अच्छी रेडी हुई है। बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म रखा हुआ था मीडियम फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे रेडी हो रहे हैं और बड़े खस्ता। और ये देखिए माशाल्लाह से बस इसको एक गोल्डन सा हम कलर देंगे। मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम पे आप इसको बनाइएगा, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। सिर्फ इनको बाइंड करने में टाइम लगता है। और रेसिपी देखते हैं तो कमेंट किया करें, हौसले बढ़ते हैं इससे। मेहनत, ऐसा लगता है कि हमने अपनों के लिए मेहनत की है। तो कमेंट किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। और ये भी बताया करें किस किस मुल्कों से, किस किस शहरों से आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कलर देखिए इसको कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा रेडी हो रहा है। ये देखिए बस अब मैं ये सारे इस तरीके से रेडी करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखिए हमारी पेरी पेरी बाइट रेडी हो गई है। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।